जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह के समय कंपनियों के साथ किए गए निवेश के कुल मिलाकर के 158 करार अब रद्द होंगे। इन योजनाओं पर फिलहाल कोई भी काम फिलहाल नहीं किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने वर्ष 2001 से लेकर के 2018 तक की अवधि में विभिन्न कंपनियों के साथ किए गए निवेश के 158 करारों को रद्द करने का फैसला किया है। बोर्ड की बैठक में बताया गया है कि इन करारों के मुताबिक अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। ये सभी करार अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में वर्ष 2001 से लेकर के 2018 और वर्ष 2012 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए किए गए करारों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। 27 साल बाद एक नियम बदले गए हैं। बता दें, निगम और पंचायत चुनाव में अब वही वोट डाल सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे जिनका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम उठाया गया है। चुनाव लड़ने के लिए कहीं से भी नाम नहीं जुड़वा सकेंगे, वोटर लिस्ट को अपडेट करवाना होगा। खबर यह है कि निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब निकाय और पंचायत चुनाव में वही व्यक्ति वोट कर सकेगा जिसका नाम उस विधानसभा की लिस्ट में होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी कहीं से भी चुनाव न लड़ सके। कोई व्यक्ति अब कहीं चुनाव लड़ेगा और कहीं वोट डालेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। यदि उसने किसी दूसरी विधानसभा में नाम जुड़वाने की कोशिश की है तो सॉफ्टवेयर के द्वारा पकड़ लेगा। और वहीं नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, यानी कि ये पूरी तरीके से अब नियम बन गया है। खाद्य निरीक्षकों ने घूम घूम करके गुणवत्ता की जांच की है। बता दें, सभी राशन दुकानों में नई मशीन से चावल का वजन करते ही अब एंट्रियां होने वाली हैं। बता दें, राशन दुकानों से चोरी रोकने के लिए राजधानी में पहली बार सभी राशन दुकानों में नई मशीनें पहुंचा दी गई हैं। शहर के सभी कुल मिलाकर के 70 वार्डों की राशन दुकानों में नई मशीन से ही राशन बांटा जा रहा है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत इन मशीनों का आवंटन किया गया है। खाद्य विभाग के अफसरों का दावा है कि नई मशीन से राशन दुकानों में किसी भी तरह की चोरी रुक जाएगी। उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड में है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम से राशन नहीं ले पाएगा। वहीं जुलाई के पहले दिन से ही विभाग ने राशन दुकानों में मशीनों का आवंटन शुरू कर दिया था। शहर की तकरीबन 100 दुकानों में मशीनें पहुंचा दी गई हैं। अभी इस पायलट प्रोजेक्ट को केवल रायपुर में ही लॉन्च किया गया है। राजधानी के बाद से धमतरी और उसके बाद से राज्य के सभी जिलों में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत ही मशीन से ही राशन का वितरण किया जाएगा ताकि किसी के हक का जो चावल है, राशन है, वो किसी और को ना पहुंचाया जा सके और जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच पीसीसी चीफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली का आयोजन किया। मरकाम बोले, मोदी जी महंगाई कम करें या फिर गद्दी छोड़ दें। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते मांगों को लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन भी कांग्रेस ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में बिलासपुर में साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। वहीं मरकाम ने रैली के बाद से केंद्र सरकार पर कर हमला बोला और कहा कि मोदी जी या तो महंगाई कम करें या फिर उन्हें अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। सीएम ने पावर कंपनी में हजारों पदों पर भर्तियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के तौर पर भर्ती में मदद मिलने वाली है। खबर है, मुख्यमंत्री बघेल ने बिजली कंपनी में 2,500 से अधिक पदों पर भर्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर के मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति दी जानी है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से पावर कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकमुश्त भर्ती के निर्देश जारी किए गए हैं।
चलिए अब इन पदों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूं तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वितरण डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनी में लगभग कुल मिलाकर के 2583 पदों पर भर्तियां होनी है। यह पद उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाएं देने के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पद मैदानी कार्यालयों में भरे जाएंगे। इनमें जूनियर इंजीनियर के 340 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 610 पद एवं परिचालक लाइन यानी कि प्रशिक्षु के कुल मिलाकर के 1500 पद भरे जाने हैं। साथ ही पावर कंपनी के औषधालय में रिक्त पदों की भर्तियां की जानी है। वहीं मुख्यमंत्री ने इन पदों पर भर्ती के निर्देश जारी किए हैं। जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। रायपुर पहुंच चुकी है कोविशील्ड वैक्सीन की 3,79,000 डोज। छत्तीसगढ़ में केवल 75,000 टीके बचे थे। ऐसे में मुंबई और पुणे से फ्लाइट में वैक्सीन की 2 खेप आ चुकी है। अब ये जो वैक्सीन है जिलों में भेज दी गई है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को अब गति मिल सकेगी। वैक्सीन की कमी का संकट फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने बीते दिन ही 2 खेप में कोविशील्ड की 3,79,000 डोज रायपुर रवाना किए हैं। ऐसे में बता दें स्वास्थ्य विभाग अब इन वैक्सीन को लेकर के अलग अलग जिलों को आवंटित कर रही है। वही राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR भगत के मुताबिक मुंबई और पुणे से आई नियमित उड़ानों में वैक्सीन की 2 खेप पहुंच चुकी है। पहली खेप दोपहर 1 बजे पहुंची। इसमें लगभग 50,000 डोज वैक्सीन थी। वैक्सीन की दूसरी खेप थोड़ी देर पहले पहुंची जिसमें 2,29,000 डोज थे, यानी कि कुल मिलाकर के 3,79,000 डोज छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। लालटेन और बेशरम का फूल लेकर के भाजयुमों ने विद्युत दफ्तर का घेराव किया। पुलिस से जमकर भी झूमा झटकी का माहौल भी निर्मित हुआ था। खबर है भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबिकापुर के बिशनपुर स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। उग्र भाजयुमो कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विद्युत विभाग के मुख्य गेट तक पहुंच गए। कार्यकर्ता बिजली की समस्या को लेकर के प्रदेश सरकार के खिलाफ लालटेन और बेशरम का फूल लेकर के प्रदर्शन करने विद्युत कार्यालय पहुंचे हुए थे। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदेश सरकार के खिलाफ बिशुनपुर स्थित विद्युत विभाग के CE दफ्तर का घेराव किया। इन दिनों शहर की जनता बिजली की आंख मिचौली से परेशान है। वहीं सूबे की सरकार ने वायदा किया था कि सरकार बनते ही बिजली बिल हाफ होगा। छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ता 28% करने की मांग जो है इनको लेकर के जुलाई में अगर नहीं बढ़ा DA यानी कि महंगाई भत्ता तो यहां पर अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी इन कर्मचारियों ने दे रखी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% इजाफा कर 28% कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले के बाद से अब छत्तीसगढ़ के भी कर्मचारी संघ ने केंद्र के बराबर DA देने की मांग की है। राज्य के कर्मचारियों को अभी फिलहाल 12% DA मिल रहा है। केंद्र के 28% DA के ऐलान के बाद से अब राज्य के कर्मचारी संघ ने केंद्र के बराबर 28% DA देने पर जोर दिया है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय ने बताया कि महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य पर लगभग 500 करोड़ का अतिरिक्त भार आ जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के हित को देखते हुए इस मांग को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक जैसे पहुंचाते हैं वैसे पहुंचा सकें। और प्रतिदिन खबरें पाते रहने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। ये काम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्सक्लूसिव खबर आ रही है जहां पर जीनोम लैब अब शहर में भी उपलब्ध हो चुका है। रायपुर में वायरस के वेरिएंट ढूंढना अब आसान होने वाला है। अभी वेरिएंट की रिपोर्ट मिलती है 4 माह में, क्योंकि लैब केवल चुनिंदा शहरों में ही है पूरे देश के। खबर है कि कोरोना वायरस किस तरह का म्यूटेशन बना हुआ है, कौन सा नया वेरिएंट प्रदेश में सक्रिय है, ऐसे तमाम सवालों का पता लगाने के लिए प्रदेश को दूसरे शहरों की एडवांस लैब के भरोसे नहीं रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब चालू करने की प्लानिंग कर ली है। जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी मिल जाने के बाद भी यहां लैब चालू कर दी जाएगी। अफसरों के अनुसार केंद्र से हरी झंडी मिलने के 1 माह के भीतर लैब चालू करने का प्लान है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव खुद इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा गया है।
खबर है निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। किसको यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारी मिली है वो फिलहाल आप इस लिस्ट के माध्यम से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों के लिए आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से ये सूची अटकी हुई थी। शुरुआती 2.5 साल में 29 निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया ने CM भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम को निगम मंडलों में बची हुई नियुक्तियों की सूची जारी करने के लिए कहा था। आला कमान से मुहर लगने के बाद से यह सूची जारी हो गई है, जिसका लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन कौन से आयोग, निगम या फिर मंडल या फिर बोर्ड में किस किस को नियुक्ति दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के अंदर सिमटी। इस जिले में एक बार फिर से वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। केंद्र ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। खबर है छत्तीसगढ़ में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 300 के अंदर सिमट कर रह गई है। वही बता दें बीते 24 घंटे के दौरान 252 नए मरीज मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 36 मरीज जांजगीर चांपा जिले से, 22 सुकमा से, 20 रायपुर से मिले। बस्तर में अब तक कम मरीज मिलने लगे हैं, यानी कि स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिख रही है। बेमेतरा में फिलहाल कोई भी संक्रमित नया नहीं मिला है। उधर 370 मरीज बीते 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए हैं और इनके स्वस्थ होते ही एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब केवल 4028 पर आ चुकी है। हालांकि इसको केवल नहीं कहा जा सकता, लेकिन केंद्र का राज्य को पत्र जारी किया गया है। सख्ती बरतने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है। लेमरू प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी की बात भी नहीं मान रही है प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बड़ा बयान जारी किया है। बता दें धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायगढ़ में कहा था हमारी सरकार बनने पर खनन क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट के रिजर्व क्षेत्र में विस्थापितों को बसाने का पूरा भरोसा दिया गया था। लेकिन इन सब के बाद भी सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार अपने ही आला नेता के वादों पर खरी नहीं उतर रही है। श्री कौशिक ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल ने लेमरू प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं 27 अगस्त 2019 को कैबिनेट की बैठक में 1995 वर्ग किलोमीटर के लेमरू प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी, लेकिन इस निर्णय के 2 साल बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है और प्रस्तावित 1995 वर्ग किलोमीटर के लेमरू प्रोजेक्ट को अब सरकार महज 450 वर्ग किलोमीटर को करने का फैसला किया है, जिसे लेकर के सरकार के एक मंत्री व सरकार के बीच पत्र लेखन का स्पर्धा लगातार चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की दर अब 0.6% पर आ चुकी है, घट करके, जो कि एक राहत वाली खबर है। बता दें सबसे संक्रमित राज्यों की लिस्ट से छत्तीसगढ़ अब बाहर आ चुका है। 38,731 सैंपल की जांच की गई, जिसमें महज 252 लोग ही पॉजिटिव आए और अब एक्टिव केस, जैसा कि मैंने अभी पिछले न्यूज में बताया, महज 4028 पर आ गई है। वही 3 जिलों में 4 मरीजों की मौत की भी खबरें हैं। बता दें प्रदेश के 3 जिलों में 4 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 मरीज बिलासपुर से और एक मरीज रायपुर व सुकमा जिले से थे। इनको शामिल करके प्रदेश में कोरोना की वजह से अब मरने वालों की संख्या बढ़ करके 13,486 पर पहुंच गई है। इनमें सर्वाधिक 3,135 मरीजों की मौत रायपुर जिले से बताई गई है। उसके बाद से दुर्ग जिले में 1,789 और फिर बिलासपुर जिला तीसरे नंबर पर 1,204 मरीजों की मौत दर्ज है फिलहाल इन जिलों के माध्यम से। भाजपा से निष्कासित नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने कराया मुंडन, झंडा पैरों के पास रखा, बोले मेरे लिए पार्टी मर गई। गुस्साए भाजपाइयों ने उनकी गिरफ्तारी की डिमांड की है। खबर है छत्तीसगढ़ के बालोद में भाजपा से निकाले गए दल्ली राजहरा नगर पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद संतोष देवांगन ने अपना मुंडन कराकर विरोध जताया है। उन्होंने पार्टी को खुद के लिए मृत बताते हुए उसका झंडा भी पैरों के पास रखा और शोक सभा करके 2 मिनट का मौन भी रखा। भाजपा का झंडा पैरों के पास रखना विवाद का कारण बन गया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया और उनके गिरफ्तारी की भी डिमांड करी गई है। और अब खबर है आईएएस की नियुक्ति को पचा नहीं पाए नेता। छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग पर सारंगगढ़ एसडीएम बनाई गई रेना जमील को इस पर ज्वाइन नहीं कर पाई है, क्योंकि कांग्रेसियों की आपत्ति पर इनका तबादला सख्ती कर दिया गया है। खबर है छत्तीसगढ़ में एक युवा आईएएस ऑफिसर को करियर की शुरुआत में ही राजनीतिक दखलंदाजी का शिकार बनना पड़ा है। सरकार ने 2019 की बैच की अफसर रेना जामिल को एसडीएम बनाकर के सारंगगढ़ में पहली पोस्टिंग दी थी। रेना वहां ज्वाइन करने भी पहुंच गई थी, लेकिन कर नहीं सकी। अब उन्हें जांजगीर चांपा जिले के सक्ती भेज दिया गया है। उनकी जगह नंद कुमार चौबे पर जिम्मेदारियां अब बनने वाली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेताओं को उनके वहां
वहां एसडीएम बनने पर आपत्ति थी। फिलहाल अफसर इस संबंध में बातचीत करने से मना कर रहे हैं और राज्य सरकार ने 30 जून को 5 युवा आईएएस अफसरों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग दे रखी थी। ऐसे में अब इनको जो है लगातार अब जो दखलंदाजी है राजनीति की, ये इनका सामना करना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जरूरी है, क्योंकि हम प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार लेकर आते रहते हैं और प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के समाचार को पाते रहने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छोटा सा काम कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है।